नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख चरण। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में बांटा गया है, यानी कि पहला चरण उदारवादी चरण जो कि 1885 से 1905 के बीच का था, जबकि दूसरा जो उग्रवादी चरण है 1905 से लेके 1919 के मध्य का था, और तीसरा जो चरण है 1919 से लेके 1947 जिसे गांधीवादी चरण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी और गांधी जी जो राष्ट्रीय आंदोलन में इस समय पूरी तरह से कूद चुके थे। तो हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो हम 1885 से 1947 के बीच के जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रमुख चरण हुए, उन प्रमुख चरण के अंदर क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या घटनाक्रम हुए, उन सभी पर एक विचार डालते, एक प्रकाश डालते हैं और स्टेप बाय स्टेप इनको समझेंगे, जो कि सभी एग्जाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना। तो दोस्तों कांग्रेस की स्थापना 1885 में वेमस चंद बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में हुई थी, और इसकी स्थापना का जो श्रेय है A.O. ह्यूम को जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बंगाल विभाजन। तो दोस्तों 1905 के अंदर बंगाल विभाजन की घटना होती है लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में। अब बात करते हैं मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कांग्रेस का विभाजन 1907 के अंदर कांग्रेस का विभाजन हो जाता है और कांग्रेस 2 भागों में विभक्त हो जाती है, गर्म दल और नरम दल में। अब बात करते हैं खुदीराम बोस को फांसी 1908 में, यानी खुदीराम बोस को 1908 में फांसी दी जाती है, यानी कि ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जिन्हें पहली बार, यानी कि प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें फांसी दी गई। आगे बात करते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार लॉर्ड मिंटो के समय 1909 में आया, और 1909 के अंदर जो मार्ले मिंटो एक्ट पारित हुआ। और कई बार प्रश्न आता है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का संबंध 1919 से है, जबकि मार्ले मिंटो सुधार का संबंध 1909 से है। आगे बात करते हैं अपन गदर आंदोलन। तो दोस्तों गदर आंदोलन 1913 में हुआ था, याद रखिए गदर आंदोलन 1913। अब बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध। तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1914 से लेकर 1918 तक चला। तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। आगे बात करते हैं गांधी जी का भारत आगमन। तो दोस्तों गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में, तो हम 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, क्योंकि वो 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से प्रवास करके भारत लौटे थे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लखनऊ समझौता। तो दोस्तों 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, और इस समझौते के तहत जो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ गर्म दल और नरम दल में, वो वापस से एकजुट हुआ, यानी कि लखनऊ समझौता आपको याद रखना है। चंपारण सत्याग्रह। तो दोस्तों 1917 के अंदर गांधी जी ने पहली बार बिहार के अंदर चंपारण बिहार में सत्याग्रह का प्रयोग किया था। तो प्रश्न बन सकता है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण बिहार के अंदर किया था। और किसके? नील किसान की जो रामकृष्ण शुक्ल के आगमन पर वो बिहार गए थे, और जो नील की खेती जो उसके ऊपर उन्होंने उस पर छूट दिलाई थी, यानी कि जो नील की खेती करने पर जो किसानों को जो बंदिश डाल रखी थी, वह उस आंदोलन में ये भाग लिया इन्होंने, और वो जो पहला सत्याग्रह का प्रयोग इनका चंपारण बिहार से है। अगला आता है अहमदाबाद मिल मजदूर। तो दोस्तों 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों को जो बोनस दिलाने का लेकर आंदोलन किया था, और यह 1918 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन। तो खेड़ा गुजरात में भी इन्होंने आंदोलन किया था, और 1918 में हुआ था। अगला आता है रोलेक्ट एक्ट 1919। तो दोस्तों रोलेक्ट एक्ट क्या था? बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, यानी कि ना अपील, ना वकील और ना दलील, यानी कि इसको काला कानून कहा था। और गांधी जी ने इसके विरोध में अपनी जो उपाधि थी केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। अब बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड विभिन्न एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और इसके लिए हंटर कमीशन बैठा था, और जो जनरल डायर ने नृशंस लोगों को, पंजाब अमृतसर के अंदर ये घटना हुई थी, नृशंस लोगों या नृशंस हत्या कर दी गई थी, यानी कि अंधाधुंध गोली चला दी गई थी 13 अप्रैल 1919, याद रखिए। खिलाफत आंदोलन का संबंध 1919 से है। खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन। दोस्तों असहयोग आंदोलन महात्मा
गांधी ने चलाया था 1920 में, और 1922 में चोरा चोरी घटना हुई थी। 22 पुलिसकर्मी गोरखपुर के अंदर जिंदे जला दिए गए थे। इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो अगली घटना है चोरा चोरी घटना, जो कि 5 फरवरी 1922 को हुई थी। और इसमें क्या हुआ था मैंने अभी जस्ट बता ही दिया आपको। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 के अंदर होती है, और कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन 1924। तो दोस्तों बेलगांव अधिवेशन महाराष्ट्र में हुआ था, और ये पहला अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता कर दी। तो प्रश्न बन सकता है कि कौन से अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। तो बेलगांव अधिवेशन महाराष्ट्र में कब हुआ था? 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकोरी रेल घटना। तो ये 1925 में होती है काकोरी रेल घटना। साइमन कमीशन, तो दोस्तों साइमन कमीशन का संबंध 1928 से है। साइमन कमीशन भारत आता है, जगह जगह उसको काले झंडे दिखाए जाते हैं और उसका विरोध किया जाता है। अगला आता है लाहौर अधिवेशन। तो दोस्तों लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है कांग्रेस का। नेक्स्ट है दांडी मार्च 1929 की घटना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गांधी जी ने जो महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए थे उसमें जो दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में चला था। अगला आता है गांधी इरविन समझौता, यानी गांधी और महात्मा गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था जिसको गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है 1931 में। आगे बढ़ते हैं अपन प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो दोस्तों राउंड टेबल जो समिट जो होता है, सम्मेलन जो होता है वो लंदन में हुआ था, और 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो प्रश्न बन सकता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, और गांधी जी ने कौन से सम्मेलन में भाग लिया? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन है 1930 में होता है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता है, और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है। अगला आता है पूना पैक्ट। तो दोस्तों पूना पैक्ट की बात की जाए तो 1932 में होता है, और किन किन के मध्य होता है? कई बार प्रश्न आता है। तो डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य जो पैक्ट होता है दैट इज कॉल्ड पूना पैक्ट। इसको पूना पैक्ट कहते हैं या पूना समझौता कहते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 1940 के अंदर। पाकिस्तान की मांग, तो दोस्तों पाकिस्तान की मांग 1940 में हो जाती है। तो अंबेडकर ने एक पुस्तक लिख दी थॉट ऑफ पाकिस्तान 1940 के अंदर ही लिख दी थी। तो पाकिस्तान की मांग 1940। अब बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको अगस्त प्रस्ताव में पारित हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, इसमें डू एंड डाई का नारा दिया था महात्मा गांधी ने, यानी कि लड़ो करो या मरो, यानी कि भारत से अंग्रेजों को किसी भी हालत में भगाना है। भारत छोड़ो आंदोलन। अगला आता है आजाद हिंद फौज, यानी कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आईए ने आजाद हिंद फौज 1942 में। अब बात करते हैं वेवेल योजना, यानी कि शिमला समझौता। दोस्तों वेवेल योजना शिमला समझौता 1945 यानी 1945 से इसका संबंध है। आगे बात करें नौसेना विद्रोह। तो नौसेना द्वारा जो विद्रोह किया गया था वो 1946 में किया गया था। आगे आता है कैबिनेट मिशन। तो दोस्तों कि लंदन के अंदर इंग्लैंड में जब सरकार बन जाती है लेबर पार्टी की, तो वहाँ के जो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं 3 मंत्री यहाँ पे भेजे जाते हैं भारतीयों को एक डोमिनियन स्टेट्स देने के लिए, और भारत का जो संविधान बनाने हेतु एक कमेटी भेजी जाती है दैट इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य आते हैं, और तीनों सदस्य जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आता है, अलेक्जेंडर्स आते हैं, और स्टेफोर्ड क्रिप्स आते हैं। ये तीनों सदस्य यहाँ आते हैं, और यहाँ से हमारे जो संविधान की शुरुआत होती है। इसे कैबिनेट मिशन कहते हैं। तो कैबिनेट मिशन के तहत 1946 में हमारे संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। आखिरी में आता है माउंटबेटन योजना। तो दोस्तों अंतिम अंग्रेज जो गवर्नर थे लॉर्ड माउंटबेटन थे, और भारतीय की बात की जाए तो वो थे भारतीय गवर्नर जनरल जो आखिरी एंड के थे वो सी राजगोपालाचारी थे। माउंटबेटन योजना का संबंध किससे है? तो माउंटबेटन योजना का संबंध है 1947 से। और 1947 में क्या हुआ था आप सबको पता है, भारत 2 भागों में विभाजित हुआ था।
एक तो पाकिस्तान में और एक भारत में। तो पाकिस्तान का जो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान पृथक हुआ और 15 अगस्त 1947 को हम प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो भारत का विभाजन 2 भागों में हुआ, कौन सी योजना के तहत? माउंटबेटन योजना, जो कि 1947 से है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी हमने इस वीडियो में हासिल करी। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक बटन दबाना न भूलें। आपने देखा, धन्यवाद।